बताइए कि टू रजिस्टर के लिए करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन का सभी फॉर्मूला याद कर लेते हैं, लेकिन थ्री रजिस्टर वाला पैरेलल सर्किट में 90% स्टूडेंट गलती कर देते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि थ्री रजिस्टर पैरेलल एंड सीरीज में करंट और वोल्टेज की वैल्यू बिना किरचॉफ्स लॉ लंबी कैलकुलेशन किए डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा 3 ठो रजिस्टर R1, R2 और R3 जो है वो पैरेलल पे है और किसके क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पे वोल्टेज भी है उसके क्रॉस लगा हुआ है। तो यहाँ पे मेरा टोटल करंट को हम लिए है IT और ये R1, R2, R3 में जो करंट फ्लो हो रहा है उससे रेस्पेक्टिवली I1, I2, I3 लिए है। तो हम पहले से ही जानते हैं कि टू रजिस्टर रहने से क्या है, मेरा टू रजिस्टर रहने से जो फॉर्मूला है वो हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपको किसी को पता नहीं है तो मेरा बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। तो मान लीजिए मेरा I1 हम निकालेंगे, इन दोनों का R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय R1 प्लस इन दोनों का पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आइए इसी को सॉल्व करते हैं। तो I1 इक्वल टू क्या होगा, मेरा टोटल करंट इनटू अपोजिट रजिस्टर दोनों पैरेलल पे लगा हुआ है तो क्या होगा ना R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R3। तो ये भी नीचे वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला पार्ट सॉल्व होगा तो R1 प्लस R2 R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1। अच्छा ठीक है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो I टोटल इंटू क्या होगा मेरा, यहाँ पे R2 R3 लिख देते हैं, R2 R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाय टोटल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा मेरा, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R1 इंटू R2 प्लस R3 प्लस क्या हो जाएगा ना R2 R3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R3। देखिए ये R2 R3 दोनों जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा तो बचा क्या मेरा पास I टोटल I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ना I1 इक्वल टू I टोटल इंटू R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय, अच्छा R1 को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ना R1 R2 प्लस यहाँ पे R2 एक सीक्वेंशियल लेते हैं R2 R3 प्लस R1 को R3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा R3 R1। इसी प्रकार देखिए I2 यहाँ पे मेरा निकल गया, I1 कितना होगा। इसी प्रकार I2 निकालेंगे तो क्या होगा ना टोटल करंट इनटू अपोजिट रजिस्टर में I2 के अपोजिट रजिस्टर में क्या क्या कौन कौन है ना R3 और R1। यहाँ पे क्या लिखेंगे R3 इंटू R1 डिवाइडेड बाई वही फॉर्मूला, नीचे वाला पार्ट जो है सेम रहेगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 रहेगा। और उसी प्रकार I3 निकालेंगे, I3 रजिस्टर R3 के अक्रॉस हम करंट निकालेंगे तो क्या होगा ना I3 इक्वल टू टोटल करंट इनटू अपोजिट रजिस्टर। अच्छा R3 के अपोजिट में कौन कौन है ना R2 है और R1 है तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे ही मिल जाएगा क्या होगा ना R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। आइए इसको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके 3 के से 3 ठो रजिस्टर रहने से हम उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे करंट डिवीजन के रूल के हिसाब से। एग्जांपल देखते हैं। पहले हमको यहाँ पे क्या करना है, टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट इक्वल टू क्या होगा ना टोटल वोल्टेज बाय R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट पहले हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं। R इक्विवेलेंट क्या होगा, ये तीनों पैरेलल पे है तो मान लीजिए 2 पैरेलल किसके साथ है, 3 पैरेलल 6 के साथ है। अच्छा पहले ये 3 और 6 का पैरेलल को सॉल्व करते हैं। 3 और 6 पैरेलल में रहेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 तो क्या हो जाएगा 2 पैरेलल क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 कितना होगा 18 और ये 6 प्लस 3 कितना होगा 9 तो ये मेरा कट गया 2 हो गया। अच्छा 2 अभी पैरेलल के साथ 2 के साथ है तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। अच्छा R इक्विवेलेंट हमारा कितना हो गया 1 ओम हो गया। तो हमारा V कितना है, V हमारा मान लीजिए यहाँ पे 22 वोल्ट है, V हमारा 22 वोल्ट है तो V इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट कितना हो गया ना 1 ओम। तो I करंट जो I टोटल करंट कितना होगा 22 एम्पियर हो जाएगा। तो आइए इस फॉर्मूला से हम निकालते हैं I1 कितना होगा। I1 का फॉर्मूला हम क्या दिखे थे R2 इंटू R3 टोटल करंट इंटू टोटल करंट हो गया 22 एम्पियर इंटू R2 इंटू R3 अपोजिट रजिस्टर जो है उन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपोजिट रजिस्टर
R1 के क्रॉस ऑपोजिट कौन कौन है, 2 और 3, R2 और R3 है। कितना कितना है ना, 3 ओम इंटू 6 ओम डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2 कितना हो जाएगा ना, 2 इंटू 3 प्लस R2 इंटू R3 कितना हो जाएगा ना, 3 इंटू 6 प्लस ये R3 इंटू R1 कितना हो जाएगा ना, 6 इंटू 2। तो इसी को सॉल्व करते हैं। 22 इंटू मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ना, हमारा 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 प्लस ये हो जाएगा हमारा 18 प्लस ये हो जाएगा 12। तो इन तीनों मिला के क्या हो जाएगा मेरा 22 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 36। तो ये कट जाएगा, ये मेरा 2 हो जाएगा, ये 2 से 22 कट गया तो 11 हो जाएगा। तो मेरा I1 के क्रॉस कितना हो गया ना, 11 एम्पियर का करंट हो गया। I1 के क्रॉस 11 एम्पियर करंट हो गया। उसी प्रकार आप I2 और I3 कितना होगा वो आप निकाल के कमेंट में बताइए। यहाँ पे देखते हैं 3 रजिस्टर लगा हुआ है, R1, R2 और R3 सीरीज में लगा हुआ है। तो यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे अप्लाई करेंगे वही देखेंगे। तो वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे अप्लाई करेंगे ना, देखिए हम पहले से 2 रजिस्टर का जो है, पहले वीडियो में क्या देखे थे, 2 रजिस्टर अगर सीरीज में लगा हुआ है तो उसके क्रॉस वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे अप्लाई होगा देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो मेरा प्लेलिस्ट में है वोल्टेज डिवीजन रूल, वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हम R1 के क्रॉस वोल्टेज डिवीजन, मतलब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो है V1 कितना हमको निकालना है। तो मान लीजिए ये मेरा R2 और R3 सीरीज में लगा हुआ है, इसको एक टोटल रेजिस्टेंस ले लेते हैं। तो हमारा क्या होता था पहले से V1 इक्वल टू क्या होता था ना, टोटल वोल्टेज इनटू सेम रजिस्टर। इसके क्रॉस में जो रजिस्टर लगा हुआ है सेम रजिस्टर किसके क्रॉस में हमको निकालना है ना, R1 के क्रॉस में। तो R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस इन दोनों का रेजिस्टेंस, मतलब R2 R3 सीरीज में लगा हुआ है तो R2 प्लस R3 हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ मतलब एक्स्ट्रा और कुछ सोर्स नहीं है। तो V2 उसी प्रकार V2 निकालेंगे तो टोटल वोल्टेज इनटू क्या होगा ना, जिसके क्रॉस में निकाल रहे हैं R2 के क्रॉस में डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। उसी प्रकार V3 का निकालेंगे तो टोटल वोल्टेज इनटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। आइए इसको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल को 3 रजिस्टर में कैसे होगा इसको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। इसके क्रॉस मान लीजिए मेरा V1 है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और इसके क्रॉस V2 है और इसके क्रॉस V3 है। तो V1 क्या होगा, V1 इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितना है 22 इंटू सेम रजिस्टर किसके क्रॉस निकलना है ना, R1 के क्रॉस सेम रजिस्टर 6 ओम डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा टोटल जो रेजिस्टेंस है 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा ना, 22 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 11। तो ये मेरा 2 से कट गया तो कितना होगा 12 वोल्ट। V1 हो गया 12 वोल्ट। उसी प्रकार आप V2 और V3 जो है कितना है वो निकाल के मेरे को कमेंट में बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।